नमस्कार दोस्तों। 28 फरवरी 2026 को अचानक इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और उसके कई शहरों पर ताबड़तोड़ बमों और मिसाइलों से हमला कर दिया। जवाब में ईरान ने भी अपने मिसाइल इजराइल और कई अरब देशों पर दागे, जिससे अच्छा खासा नुकसान हुआ। एक तरफ ईरान काफ़ी बर्बाद हो चुका है, दूसरी तरफ उसने इजराइल और गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान इत्यादि पर भी हमला जारी रखा है। हालांकि हार और जीत इजराइल और अमेरिका और ईरान इन दोनों पक्षों में से एक की होनी है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक ऐसा देश है जो कि इस लड़ाई से बहुत खुश है। आइए जानें उसके बारे में। वाशिंगटन, तेल अवीव और तेहरान। लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट अलग है, क्योंकि जब सब लोग लड़ रहे थे तो एक कंट्री क्वाइटली प्रॉफिट बना रही है, और वो कंट्री है, यकीन मानिए, रशिया। जी हाँ, लेड बाय व्लादिमीर पुतिन। ऑफिशियली रशिया ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल स्ट्राइक्स को कंडेम किया है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये वॉर रशिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया है। और यहाँ सवाल ये है, क्या रशिया बिना एक भी गोली चलाए इस वार को जीत रहा है? और हम समझेंगे इसको 3 सिंपल एंगल्स में: पैसा यानी इकोनॉमी, पावर मिलिट्री, पॉलिटिक्स यानी डिप्लोमेटिक। एंड ट्रस्ट में दोस्तों, कहानी थोड़ी फिल्मी है। आइए अब देखें इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ऑयल का जैकपॉट। सबसे पहले आता है पैसा। और भाई, यहां रशिया ने लिटरली लॉटरी मार ली है। रशिया की इकोनॉमी का बैकबोन क्या है? ऑयल और गैस। लगभग 30 से 45% गवर्नमेंट रेवेन्यू रशिया में यहीं से आता है। और जैसे ही ईरान वॉर स्टार्ट हुआ, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ने बोला, मैं ऊपर जा रहा हूं। रीजन एक छोटी सी जगह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह एक नैरो सी रूट है जहां से 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई पास होती है। अब सोचो, मिसाइल अटैक्स, नेवल टेंशन, टैंकर डिस्ट्रप्शंस, मार्केट में पैनिक हो गया। ऑयल प्राइसेस सीधा ऊपर। ब्रेंट क्रूड क्रॉस कर गया करीब करीब 110 अमेरिकी डॉलर पर बैरल। और रशिया का ऑयल यानी यूरल क्रूड भी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा महंगा बिक रहा है। सिंपल लैंग्वेज में, रशिया को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। और एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज जो पहले से रशियन ऑयल ले रहे थे, अब और ज़्यादा लेने लगे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट अनस्टेबल है। मतलब रशिया सडनली रिलायबल सप्लायर बन गया है। और आयरनी देखो दोस्तों, यूएस ने भी कुछ रशियन ऑयल शिपमेंट पर टेम्पररी रिलैक्सेशन दे दिया है, ताकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रहे। मतलब जिसको सैंक्शंस कर रहे थे, उसी से हेल्प ले रहे हैं अब अमेरिकन्स। अगर वॉर और एस्केलेट होता है तो रशिया लिटरली बिलियंस कमा सकता है और काफ़ी अमीर बन हो सकता है। आइए जाने कि रशिया की कितनी कमाई हो रही है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रशिया को एनर्जी रेवेन्यू में ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। एस्टिमेट्स के मुताबिक मार्च 2026 के एंड तक व्लादिमीर पुतिन ऑयल और गैस एक्सपोर्ट से हर दिन लगभग $760 मिलियन कमा सकते हैं। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के बढ़ने और सप्लाई डिसरप्शंस की वजह से रशिया की मंथली एनर्जी इनकम लगभग डबल होकर $24 बिलियन तक पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, रशिया हर महीने $24 बिलियन कमा रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई में। 2026 में रशिया की एनर्जी इनकम से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बातें: डेली अर्निंग्स। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक एस्टिमेट्स दिखाते हैं कि रशिया हर दिन करीब $760 मिलियन कमा रहा है। और मंथली रेवेन्यू सर्च जो है वो लगभग $12 मिलियन से बढ़कर $24 बिलियन तक पहुंचने का एस्टीमेट है। टोटल एनुअल रेवेन्यू प्रोजेक्शन, अगर यह कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह चलता रहा तो रशिया की टोटल ऑयल और गैस इनकम 2026 में $2018 बिलियन तक पहुंच सकती है। ऑयल प्राइस स्पाइक। सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से यूरल क्रूड ऑयल की प्राइस में शार्प जंप देखा गया है, जिससे रशिया को हर महीने लगभग $9 बिलियन का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है। बॉटम लाइन क्या है? जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रशिया इस क्राइसिस को इकोनॉमिकली क्रैश कर रहा है। यह सिर्फ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यह ग्लोबल एनर्जी पावर गेम भी है। अब आइए देखें इसका मिलिट्री इंपैक्ट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, रशिया यूक्रेन के साथ लगभग पिछले 4 सालों से युद्ध लड़ रहा है। यहां रशिया का एडवांटेज थोड़ा सा सटल है, बट डेंजरस है। यूक्रेन वार चल रहा है ऑलरेडी, और यूएस और उसके एलाइज यूक्रेन को
मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें पैट्रियट मिसाइल्स, एडवांस्ड वेपन्स और अन्य सर्वेलेंस सिस्टम्स इंक्लूडेड है। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों, यह सब सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है और अब मिडिल ईस्ट वॉर भी सेम रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। सिंपल मैथ, इसराइल को मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए, यूएस बेसेस जो कि गल्फ कंट्रीज में उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब यूक्रेन के लिए सप्लाई कम हो सकती है। और रशिया क्या करेगा? अपॉर्चुनिटी देखेगा और यूक्रेन पे और ताबड़तोड़ हमले करेगा और प्रेशर बढ़ाएगा। थोड़ा क्रिकेट के एग्जाम्पल में समझते हैं। बॉलर ऑलरेडी टायर्ड है और तुम एक्स्ट्रा ओवर्स उससे डलवा रहे हो, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। ईरान रशिया को हेल्प भी करता है, स्पेशली ड्रोन्स में, शाहिद ड्रोन्स जो यूक्रेन में रशिया यूज़ करता है। अगर यूएस इजराइल स्ट्राइक्स ईरान की फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो रशिया के सप्लाई चेन हिट हो सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है? शॉर्ट टर्म में रशिया को एडवांटेज है, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा रिस्क है, मतलब गेम इंटरेस्टिंग हो गया है। अब देखते हैं कि इस लड़ाई का डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट क्या है। यहाँ रशिया का बैलेंसिंग एक्ट देखने को मिल रहा है। रशिया और ईरान के रिलेशन स्ट्रांग है। 2025 में दोनों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी की है। लेकिन रशिया डायरेक्टली वॉर में क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं ईरान की मदद कर रहा है अमेरिका और इसराइल से लड़ने में? इसका सिंपल आंसर है कि रशिया के लिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। रशिया के रिलेशन सिर्फ इसराइल तक लिमिटेड नहीं है, उनके टाइज हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की, इवन इसराइल के साथ। इनमें से सऊदी अरेबिया, यूएई और इसराइल पर ईरान ताबड़तोड़ हमले भी कर रहा है, अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स लगातार फायर कर रहा है। यूएई तो रशियन बिजनेस का हब बन चुका है सैंक्शंस लगने के बाद, जो कि अमेरिका और अन्य देशों ने फरवरी 2022 में रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया उसके बाद उस पर लगाया। सऊदी अरेबिया के साथ ऑयल कोऑर्डिनेशन चलती है रशिया की। और अब अगर रशिया ओपनली ईरान की साइड ले लेता है, और जियोपॉलिटिक्स में रूल सिंपल है, सबसे ज़्यादा दोस्ती सबसे ज़्यादा फायदा। इसलिए रशिया क्या कर रहा है? पब्लिक में तो कंडेम कर रहा है, लेकिन प्राइवेट में अपना कैलकुलेशन जारी रखा है। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक हेजिंग। थोड़ा शादी फंक्शन जैसा सीन है, दोनों साइड से रिलेशन भी मेंटेन करो और फाइट में खुद घुसो भी मत। लेकिन एक प्रॉब्लम भी एक्सपोज हुई है दोस्तों, रशिया ईरान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है, जैसा पहले सीरिया और आर्मेनिया केसेस में भी हुआ। मतलब रशिया पावरफुल नहीं है जितना कि वो दिखाता है। पावरफुल है बट नॉट ऑल पावरफुल। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? टेम्पररी विनर कौन है? क्या रशिया जीत रहा है? शॉर्ट आंसर है अभी के लिए हाँ, क्योंकि वो काफ़ी पैसे बना रहा है अपने ऑयल और नेचुरल गैस बेचकर। ऑयल प्राइसेस हाई है, इसलिए रशिया को काफ़ी इनकम हो रही है। वेस्ट बिजी है, इसलिए रशिया के पास यूक्रेन में अब मिलिट्री एडवांटेज और ज़्यादा है। ईरान अब रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, डिप्लोमेटिक लिवरेज भी अब रशिया के पास है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अगर ईरान की रेजीम कोलैप्स हो जाती है, या यूएस जल्दी वॉर खत्म कर देता है, या कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है और ज़्यादा देश इसमें कूद पड़ते हैं, तो रशिया का एडवांटेज खत्म भी हो सकता है। मतलब आज का प्रॉफिट कल का लॉस भी बन सकता है। तो जियोपॉलिटिक्स में विनर्स वही होते हैं जो डायरेक्टली फाइट नहीं करते बट टाइमिंग परफेक्ट रखते हैं, और रशिया अभी वही कर रहा है। तो देखते हैं दोस्तों ये लड़ाई कितनी अधिक खींचती है और रशिया का इसमें क्या फायदा होता है। अभी के लिए तो इस लड़ाई में एकमात्र विनर जो दिख रहा है वो रशिया और व्लादिमीर पुतिन है। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।